नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में शादी के मंडप से दुल्हन का दूल्हे को छोड़कर प्रेमी के संग भाग जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दूल्हा गाजे बाजे के साथ बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचा, लेकिन वरमाला डालने से पहले ही दुल्हन दूल्हे को छोड़कर प्रेमी के संग फरार हो गई। दुल्हन के प्रेमी संग भाग जाने की सूचना पर दूल्हे ने कांच पीस कर खा लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। आनन फानन में परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन गंभीर हालत होने के चलते उसे लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। मामला क्या है, आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। मामला डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के सिमौरी गांव का है, जहां के रहने वाले अजय कुमार पुत्र श्यामलाल, जिसकी उम्र 22 वर्ष है, उसकी शादी गदागंज थाना क्षेत्र के आशानंदपुर निवासी नरेश की बेटी शिवानी से तय हुई थी। शादी की तय तारीख यानी 28 जून को दूल्हा अजय बारात लेकर दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचा। लड़की पक्ष के लोगों ने जनवासे में बारातियों की जमकर खातिरदारी भी की और द्वारचार की तैयारियां भी शुरू हो गयी। दूल्हा अजय घोड़ी पर सवार होकर सभी बारातियों के साथ बैंड बाजा लेकर द्वारचार के लिए तैयार हो गया, लेकिन वरमाला डालने से पहले ही लड़के पक्ष को सूचना मिली कि दुल्हन बनी शिवानी दूल्हे अजय को छोड़कर प्रेमी संग भाग गई। दुल्हन के भागने की सूचना जंगल में आग की तरह फैल गई और वहां मौजूद लोग सकते में आ गए। लड़की पक्ष ने पुलिस को मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत किया और बारात को वापस घर भेज दिया, लेकिन दुल्हन के बिना बारात लेकर लौटा दूल्हा सदमे में आ गया। जैसे तैसे रात बीती, लेकिन सुबह दूल्हे अजय ने कांच पीस कर खा लिया, जिसके बाद दूल्हे अजय की हालत बिगड़ती देख परिजन उसे नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में ले गए, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर उसे रायबरेली जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां भी युवक की हालत और भी गंभीर हो गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए लखनऊ के ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। क्या बात हुई हम लोगों को नहीं पता चला। उसके बाद हम लोग वहाँ बैठे थे। उसके बाद धीरे धीरे पता चला कि लड़की भाग गई। हम लोग वहाँ इंतजार कर रहे कि लड़की वाले आए, हम लोग को बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई, लेकिन हम लोग को कोई बात नहीं बताई गई। अचानक हम लोग देखते हैं कि वहाँ पुलिस आ गई, गदागंज थाने की। पुलिस आने के बाद वो लोग गए, लड़की के माँ बाप का बयान लिया। माँ बाप के बयान लेने के बाद उसके बाद बोले कि सब लोग यहाँ से भीड़ खाली करो। तो क्या नाम है आपका? रेखा देवी। क्या मामला है? मामला क्या है सर, वहाँ पे हमारे यहाँ से बारात गई थी। कहाँ गई थी? आशानंदपुर तो गदागंज। फिर क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पे बारात अटी थी। वहाँ पे यह पता चला है कि हमारे बाराती सब वहाँ पे खड़े थे, जनवासे में अट गए। वहाँ पे ये पता चला है कि वहाँ पे इधर उधर सब लोग खड़े थे, देख रहे हैं, कुछ कोई माहौल नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो वहाँ पे पता चला है कि वहाँ से कि लड़की भाग गई है जी। जो वहाँ पे भी उसकी सास, मतलब वहाँ पे माँ के लड़की के माता पिता पुलिस केस कर दिया। पुलिस आई है, हमारे सारे बाराती को डरवाकर धमकाकर भेज दिया है कि यहाँ से भाग जाइए, नहीं तो वहाँ बहुत मार चलेगी, मार आप लोग खाओगे। और पैसा कौड़ी देकर आए हमारे सारे बारातिन को पुलिस ने धमकाया है। और हम लोग गरीब हैं, हमारे ससुर भी नहीं हैं, हमारे देवर हैं, उसकी हालत बहुत गंभीर है। क्या हो गया देवर की? देवर ने हमारे मतलब टेंशन में गम में आकर वहाँ से बारात से यहाँ पर जहर खा लिया। जहर खा लिया? अच्छा, जहर खा लिया। और हमारे तो कहाँ भर्ती है वो बच्चा? पहले हम डलमो लेकर गए थे, फिर वहाँ पर से रिफर हो गए। हमने जिला रायबरेली ले गए थे सर, वहाँ से रिफर कर दिया, हमारे वो लखनऊ ले गए। लखनऊ में? हाँ। कैसा है वो बच्चा? वो ने बहुत सीरियस है, उसकी बचने की कोई हालत नहीं है। अच्छा, ठीक है। फिर हम लोग गरीब हैं सर, कर्जा पानी काट कर यहाँ से बारात लेकर गए। और बताइए, हमारे ससुर नहीं है, हम लोग कर्जा काट के बारात लेकर गए हैं, हम कर्जा कहाँ से भुगतेंगे? हाँ। हम क्या करेंगे? ठीक। क्या डिटेल है इसकी? ये अंजय नाम के, जिनकी उम्र तकरीबन 22 वर्ष है, एक युवक डलमऊ CSC से रिफ़र होकर हमारे पास आए हैं। बताया जा रहा है कि इन्होंने कोई विषाक्त पदार्थ खा लिया है, कंडीशन बहुत गंभीर बनी हुई है, भर्ती करके इलाज चल रहा है। कहाँ से आए सर? ये डलमऊ CSC से रिफ़र हो गया है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। सोचिए, जब किसी लड़के के साथ बारात घर से निकलती है तो वो अकेले नहीं निकलता, बल्कि उसके साथ निकलती है एक माँ के अरमान, बहन की दुआएं और सबका साथ। और फिर आगे ऐसा हादसा हो जाए तो उस पर क्या बीतेगी, इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है।
शादी से पहले ऐसी बातों का साफ हो जाना ज़रूरी है ताकि आगे चलकर ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।